नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ऑफ एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं बिहार पुलिस स्पेशल। ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इन सभी क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िए और याद करिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया है? भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी 2005 में। सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया गया है। क्वेश्चन है, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थायी शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एएलएम तुगमन समिति। एएलएम तुगमन समिति इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस के किसी न किसी सेट में पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई भाग 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भाग 5। क्वेश्चन, भारत के राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? भारत के राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संघीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संघीय। को लिखने वाली संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम लीग। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन है, शिवाजी की अंतिम विजय थी। शिवाजी का अंतिम विजय थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीजी की। शिवाजी का अंतिम विजय जीजी की। भारत का पहला पोषक संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला पोषक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोवा। भारत का पहला पोषक संग्रहालय कहाँ स्थित है? गोवा में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1969 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी वर्ष 1969 में। निक्सन गोल्ड किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना किस वर्ष की गई है? भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1928 इसमें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1928। क्वेश्चन, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? मेरा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रारंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोहिणी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोहिणी। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है, गरीब उन्मूलन
का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीब उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रस्तुत किया था। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 1950 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई 1950 में। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है? स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1948 में। क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? किस वर्ष भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1858 ईस्वी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1858 ईस्वी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप सभी के बीच आएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।